अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के अंदर ली शैटलियर प्रिंसिपल का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आखिरी पार्ट है। इसके अंदर हम टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लास्ट पार्ट ली शैटलियर प्रिंसिपल का। इसके अंदर एक्चुअली हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन के ऊपर, रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर, इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश हो चुका होता है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं या कम करूं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। स्टूडेंट, इस बात को जहन में रखें जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहली बात, टेम्परेचर बढ़ाने का, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि आप कंडीशन चेंज कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। किस पे आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं? सिस्टम पे, जो किस पे है? इक्विलिब्रियम पे है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। टेम्परेचर कम करने का मतलब भी यही है कि आप जो है वो स्ट्रेस ही अप्लाई कर रहे हैं एक सिस्टम के ऊपर। यानी कि आपका जो ली शैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन है वो मैंने इसलिए लिखी रहने दी है ताकि आप ये एस्टिमेट कर लें कि व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग। मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं स्ट्रेस को डिस्कस करने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ हीट। देखिए, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो आप एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं? ऐड कर रहे होते हैं हीट को। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो एक्चुअली आप कर क्या रहे होते हैं? रिमूव कर रहे होते हैं हीट को। अब यूँ समझे कि आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर कम कर दें तो उससे हीट कम हो जाएगी, और अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, आप उसमें हीट ऐड कर रहे होते हैं जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब मैं ये कहूँगा हीट कंटेंट्स इंप्रूव कर देना, बढ़ा देना। और टेम्परेचर कम करने का मतलब है हीट कंटेंट्स रिमूव कर देना, निकाल देना फ्रॉम द रिएक्शन जिसने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया हुआ है उसके ऊपर। तो ये तो पहली बात आप समझें कि टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने का क्या मतलब है। सिस्टम में से हीट को रिमूव करना, टेम्परेचर कम करना है। सिस्टम में हीट ऐड करना, टेम्परेचर ज़्यादा करना है। डेफिनेटली आप किसी रिएक्शन मिक्सचर को गर्म करेंगे तो आप उसमें असल में हीट ही ऐड कर रहे हैं। दूसरी बात, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरे होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट एंटर होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। आपको याद होगा चैप्टर 7 में मैंने आपको इसके ट्रिक्स बताए थे। हीट एब्जॉर्ब होती है। इसमें जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ। मसलन मैं पोटाशियम आयोडाइड सॉलिड को वाटर में डिज़ोल्व करूँ तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। इस दौरान जो वो हीट एक्वस यहाँ पे आएगा, जो वो हीट एब्जॉर्ब करता है वो होती है 21.4 किलो जूल पर मोल। दूसरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें जो हीट होती है, हीट वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो रिमूव होती है। उसमें डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें किसकी एग्जांपल लें? हम ऐसा करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर स्टीम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस दौरान जो डेल्टा एच होता है वो -41.84 किलो जूल पर मोल होता है। अब इसमें ना थोड़ा सा फ़र्क समझने की ज़रूरत है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसको ट्रिक के तौर पे याद रखें। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसका मतलब इनको हीट लविंग है, हीट को पसंद करते हैं। अच्छा, ये हीट रिमूव करते हैं, इसका मतलब है इनको हीट पसंद नहीं है।
देखे ना, मैं एक चीज़ अपने से अलहदा कर रहा हूँ, मतलब मुझे गर्मी लग रही है और मैंने कोट उतार दिया, तो मुझे गर्मी में कोट पहनना पसंद नहीं है, लिहाजा मैं क्या कर रहा हूँ, उस गर्मी से जान छुड़ाने के लिए उस चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ जो मुझे इस टाइम पसंद नहीं है इस गर्मी की हालत में। या हाँ, जनरल सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, उसमें हीट जो होती है वो रिमूव होती है। अब ये दो पॉइंट्स जो है ना, ये आप यूँ समझ लें इसकी स्टेटमेंट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिएक्शन के। मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सो या एंडोथर्मिक रिएक्शन, या ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट चेंज आता है। जिनमें हीट चेंज नहीं आता ना, उनके लिए टेम्परेचर का कम या ज़्यादा करना, यानी कि हीट का ऐड या रिमूव करना, मतलब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करना, हीट चेंज नेग्लिजिबल है। इन दैट सिनेरियो टेम्परेचर का कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आता उस पर। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर का बढ़ जाना यानी कि हीट का ऐड करना किसको पसंद है, एंडोथर्मिक को, फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दूसरा, टेम्परेचर डिक्रीज फेवर्स एक्सो। देखे ना, मैंने टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, हीट क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। हीट किसको नहीं पसंद थी, एक्सोथर्मिक को, तो मैं रिमूव की तो उसको फेवर दी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिसको हीट पसंद नहीं है वो निकाल रहा है। अच्छा, तो ये फेवर है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि उसके मैंने जो प्री पॉइंट्स हैं उनको मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट एक बात को ज़रा गौर से समझे, मेरे पास तीन केसेस हैं। एक केस है एक्सोथर्मिक, एक केस है एंडोथर्मिक, और एक केस है जिसमें आपका हीट का इफेक्ट नहीं आता। लिहाजा मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं पहले चलता हूँ अपने कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, हाई टेम्परेचर पे हो रहा है ना रिएक्शन, और इस दौरान जो हीट एवॉल्व होती है डेल्टा एच, वो होती है -41.84। अच्छा, ये माइनस का मतलब है ये निकल गई है हीट, या प्रोडक्ट बनाते हुए ये रिमूव हुई है। इसको ना मैं ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। देखिए, जब हीट रिमूव होती है ना, उसका मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के अंदर, और साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं हीट। यानी कि हीट आप यूं समझ लें प्रोडक्ट का कंटेंट है, प्रोडक्ट का कंपोनेंट है, प्रोडक्ट का हिस्सा है, तभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिमूव होती है, निकाल देते हैं, हीट प्रोडक्ट का हिस्सा कहलाती है, कंपोनेंट कहलाती है इन दैट रिएक्शन। तो वो जो मटेरियल प्रोडक्ट बन रही है, साथ जो एनर्जी हीट बन रही है, वो मैंने लदा करके लिख दी। ये जो रिएक्टेंट्स है, इधर मेरा मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट मेरा मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सॉरी, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और हीट जो है यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुई है 41.84। जो लहदा लिखी तो माइनस साइन के साथ लिखी, माइनस साइन का मतलब ये रिमूव हो गई है। यानी कि प्रोडक्ट में अगर हीट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये हीट जो है ना सिस्टम रिमूव कर रहा है, प्रोडक्ट का कंपोनेंट है। आपने क्या किया, आपने असल में किया यूं कि आपने टेम्परेचर कम किया। इफ वी डिक्रीज
टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो दो आपके पास पैटर्न है इस बात को समझने के लिए। टेम्परेचर कम करने का मतलब है हीट कम कर रहे हैं। देखिए सिस्टम प्रोडक्ट के तौर पे हीट बना रहा है, मैं आपको समझाने के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। सिस्टम प्रोडक्ट पे हीट एज अ कंपोनेंट बना रहा है, ये मटेरियल प्रोडक्ट है, ये हीट एज अ एनर्जी प्रोडक्ट है। हीट एज अ प्रोडक्ट बन रही है एनर्जी प्रोडक्ट इस रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। आपने टेम्परेचर कम किया यानी कि प्रोडक्ट रिमूव की, हीट रिमूव की, हीट निकालना शुरू कर दी, तो सिस्टम को क्या लगेगा कि वो जो हीट बना रहा है वो कहाँ है, गायब हो गई? नहीं, आपने असल में टेम्परेचर कम करके उसे रिमूव कर दिया। सिस्टम तो कहेगा मैं तो हीट बना रहा था, वो कहाँ गई? तो सिस्टम क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा उस हीट को कंपनसेट करने के लिए जो वो बना रहा था और आपने टेम्परेचर कम करके रिमूव कर दी। क्यों? क्योंकि हम हीट को इस टाइम कंसीडर कर रहे हैं प्रोडक्ट का हिस्सा, यानी कि ये मटेरियल प्रोडक्ट है, ये एनर्जी प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो ये मटेरियल बनाता है, ये एनर्जी बनाता है, ये हीट की फॉर्म में रिमूव हो जाती है। अब जो हीट की फॉर्म में एनर्जी रिमूव हुई है, ये मैंने ज़बरदस्ती निकालना शुरू कर दी। अब रिएक्शन कहेगा कि मैंने तो हीट बना रहा था, कहाँ गई? वो डेफिनेटली मैंने टेम्परेचर कम करके रिमूव किया। तो रिएक्शन क्या करेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर, हीट is removed to compensate this removal. The reaction will move in, देखिए हीट कहाँ बन रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे कंपनसेट करना है उसे, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी भागेगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब इसको उलट पढ़ते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, हीट एज अ प्रोडक्ट बन रही है ना, एज अ प्रोडक्ट कंपोनेंट मैंने आपको समझाया है, समझाने के लिए बता रहा हूं ये, ठीक है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट वाली कंपोनेंट बढ़ गई, एक तो वो बना रहा है, दूसरा आपने हीट ऐड कर दी, और रिएक्शन कहेगा ये तो हीट ज्यादा हो गई, यानी कि पहले मैं रिमूव कर रहा था, मैंने ज्यादा कर दी, रिएक्शन कहेगा ये तो हीट ज्यादा हो गई है। अब हीट कंपोनेंट ज्यादा हो गए, प्रोडक्ट ज्यादा हो गई उसके लिए, तो वो क्या करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? मैंने हीट ज्यादा कर दी है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, उल्टा पढ़ रहा हूं, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, हीट इज एडिड टू कंपनसेट दिस एडिशन, द रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। ये आपके सामने जो लिखा आ रहा है ना, वो एक्चुअली इसी की ऑपोजिट साइड पे साइन बना के लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, लेकिन दिस टाइम दिस वाज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये अभी लिखा है, पोटाशियम आयोडाइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाए पानी में, हल्के बेहतरीन हल होता है। तो पोटाशियम आयोडाइड एक्वस बनाता है, साथ जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो होती है +21.4। अब इसका क्या मतलब है, पोटाशियम आयोडाइड को, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि KIS प्लस 21.4, इसमें ना ये रिएक्टेंट में आती है, मेक्स प्रोडक्ट KI एक्वस। इसका ये मतलब बनता है स्टेटमेंट का। देखिए अब हो क्या रहा है, रिएक्शन डिमांड कर रहा है मुझे हीट दो, रिएक्शन डिमांड कर रहा है मुझे हीट दो, मैं इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हूं। क्यों? मेरा ये रिएक्शन की इक्वेशन ये बता रही है कि इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी तो ये सॉलिड से एक्वस स्टेट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेगा पानी में। तो मैं हीट ज्यादा कर देता हूं, हीट ज्यादा कर देता हूं, तो मैं रिएक्टेंट ज्यादा कर दिया, तो रिएक्शन किधर भागेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? हीट कंपोनेंट अब इस टाइम रिएक्टेंट्स का हिस्सा बन गया, यानी कि रिएक्टेंट मटेरियल ये है, एनर्जी फॉर्म में ये है,
तो ये दोनों मिलके आप यूं समझे ये बना रहे हैं। समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली ये एब्जॉर्ब करके ये बनाता है। तो अगर मैं ये वैल्यू ज्यादा कर दूंगा तो ज्यादा एनर्जी हीट एब्जॉर्ब होगी और ज्यादा सोलेबिलिटी होगी। तो यहां लिखते हैं हम, इफ वी इंक्रीज, मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इसकी नहीं बात कर रहा, टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, द हीट इज एडिड, हीट ऐड होती है टेम्परेचर, सो इट इज फेवरेबल फॉर, ये कौन सा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक reaction and hence the reaction will move in forward direction. अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो बेहतरीन बात है, क्यों, हीट पसंद है उनको। आपने क्या किया, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट बढ़ा दी, उन्हें हीट एब्जॉर्ब की, प्रोडक्ट बना गया। सो द सोलेबिलिटी ऑफ के आई, यानी कि अगर आप टेम्परेचर वर्सेस बनाएं सोलेबिलिटी का ग्राफ और के आई, ये आपके सामने एक ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस पे उसका टेम्परेचर है जिस ग्राफ को मैं ड्रा कर रहा हूँ, और वाई एक्सिस पे सोलेबिलिटी। आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो सोलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। जो पहला पॉइंट है वो रेड पॉइंट है, उसमें आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कम था, सोलेबिलिटी कम थी। दूसरा पॉइंट जो है वो ब्लू पॉइंट है, जो डॉट है उस पे टेम्परेचर ज्यादा तो सोलेबिलिटी ज्यादा है। हेंस टेम्परेचर बढ़ाने से सोलेबिलिटी पोटेशियम आयोडाइड की बढ़ जाती है इन वाटर। हर साल्ट के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ साल्ट होते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता। मसलन सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व कराया जाए ना, तो सोडियम क्लोराइड का जो हीट चेंज आता है ना वो नेग्लिजिबल आता है। तो ऐसी सूरत में नेग्लिजिबल, ऐसी सूरत में टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, या कोई खास असर नहीं होता। मैं अगर बड़ा एक्यूरेट कहूँ, खास असर नहीं होता सोलेबिलिटी पे। अगर किसी साल्ट को पानी में हल किया जाए तो जो हीट चेंजेस हैं वो नेग्लिजिबल हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साल्ट होते हैं जो कि उल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यूजुअली हमारे ज़हन में यही आता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे भी साल्ट होते हैं जो इसके उल्टा चलते हैं। मतलब लिथियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह, ये ऐसे सॉल्ट है जिनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनका जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव की बजाय, कहाँ गया, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होता है। ऐसी सूरत में ये टैली करेंगे इस रिएक्शन के बिहेवियर के साथ। यानी कि अगर आप लिथियम क्लोराइड और लिथियम कार्बोनेट में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके लिए फेवरेबल नहीं है। क्यों, ये एक्सोथर्मिक है, इनको हीट पसंद नहीं है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी हीट जो होगी वो इनके बरखिलाफ एक्ट करेगी, और ये बजाय हल होने के ये बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगी अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल जरा ये ग्राफ कंपेयर करें, पोटेशियम आयोडाइड का पहला ग्राफ है, सोडियम क्लोराइड का दूसरा ग्राफ। देखिए उसमें सोडियम क्लोराइड की तकरीबन सीधी आई है लाइन, व्हेन टेम्परेचर एंड सोलेबिलिटी इज मेजर्ड। लिथियम कार्बोनेट का देखें, टेम्परेचर एंड सोलेबिलिटी में जब ग्राफ बनाया तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया सोलेबिलिटी कम हो गई। ये तीन ग्राफ आप कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि हर साल्ट पे एक जैसा आप कुलिया अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ एक्सो होते हैं, कुछ एंडो होते हैं, कुछ की सोलेबिलिटी बढ़ती है, कुछ की कम होती है। लिहाजा अल्टीमेटली होता यूं है कि इक्विलिब्रियम पे आपके टेम्परेचर की स्ट्रेस का इफेक्ट आता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो फिनोमिना है पूरा, ये डिटेल में आपने लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करना है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।